मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको सुंदर जीवन की आशीष दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लिया जाता है, बपतिस्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है और बपतिस्मा कैसे लेते हैं। इन चारों टॉपिक पे आप लोगों के लिए हम वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी मसीह भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे, ताकि जब भी मैं कोई भी प्रार्थना भरी, वचन भरी, बाइबल स्टडी भरी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हम आप लोगों को बता दें कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ होता है जिसके द्वारा हम अपने अतीत के द्वारा किए गए पापों और अधर्मों से क्षमा की प्राप्ति करते हैं और हम अपना एक नया जीवन शुरुआत करते हैं। बपतिस्मा से हमारे जीवन में एक उचित होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक हैं और हम उनके ही शरण में रहेंगे। यीशु मसीह में हमारे विश्वास और प्रतिबद्धता का सार्वजनिक स्वीकार रोकती है। यह हमारे पश्चाताप और विश्वास के माध्यम से उद्धार के बाद पहला कदम है और हम ईसाइयों के जीवन के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार है। बपतिस्मा एक ऐसा माध्यम है जो जीवन जीने के पुराने तरीके के अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यह परमेश्वर और लोगों की एक गवाही है कि हम अपने विश्वास के द्वारा एक विजेता के रूप में एक नया जीवन जिएंगे। तो मेरे प्रियो, चलिए जानते हैं कि बपतिस्मा क्यों दिया जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों या धर्मों से या हर अपराधों से परमेश्वर द्वारा क्षमा की प्राप्ति कर लेते हैं, या हमें अनुभव होता है कि हम अपने अपराध से क्षमा कर दिए जाते हैं, तो हमें तुरंत ही निश्चित करके प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर बपतिस्मा ले लेना चाहिए। बपतिस्मा लेते समय हम पूरे मन से सच्चाई के साथ बपतिस्मा लें। हमारे मन में परमेश्वर के सामने कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चे इरादे से अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा मसीह के साथ किसी के मिलन का प्रदर्शन है, हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमारे पिछले जीवन के तरीकों को समाप्त कर दिया जाता है। बपतिस्मा पाप की गुलामी से हमें मुक्त करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह को धारण करते हैं और यह मानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन है। बपतिस्मा के द्वारा हमारा और परमेश्वर का विश्वास निजी होना चाहिए, यानी हमारा जो विश्वास है परमेश्वर और हमारे बीच होना चाहिए। क्योंकि हम बपतिस्मा लेने का निश्चय करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम बपतिस्मा के द्वारा ही परमेश्वर के अनुयायी होते हैं या प्रचारक होते हैं, या उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। तो चलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, बाइबल के द्वारा जानते हैं कि बपतिस्मा क्या होता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 में 16 और 17 वचन देखते हैं। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के पश्चात तुरंत पानी से बाहर आया और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 में 18 और 20 देखेंगे। जब यीशु ने लोगों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है,
इसीलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दो। जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के दूसरे वचन में देखते हैं। प्रेरितों के क्या कार्य अध्याय 2 में 38 से लेके 39 तक देखेंगे। इसमें पतरस कहता है कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लें और तुम्हारे पापों की क्षमा की जाएगी और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर है, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर के वचन हमें यही समझाते हैं कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए अपने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए। पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होता है हमें बपतिस्मा लेने से, क्योंकि बपतिस्मा की प्रतिज्ञा लोगों के संतानों के लिए या उनके हर घर के सदस्यों के लिए जो दूर दूर है, यानी हर उस व्यक्ति को हमारा प्रभु उसे अपने पास बुलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्योंकि पिता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का आदेश है बपतिस्मा लेना, वह हमें अपने शिष्यों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर नए विश्वासियों को बपतिस्मा देने का निर्देश देते हैं, जिसमें लोगों के पापों को धोकर परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए जानते हैं कि बपतिस्मा कैसे लेते हैं। बपतिस्मा लेते समय हमारे शरीर को पवित्र जल में डुबाया जाता है और यह विश्वास दिलाया जाता है कि हमने मसीह को धारण कर लिया, जो प्रभु यीशु के माध्यम से हमारे शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम मसीह के शुद्ध करने वाले या छिड़के गए लहू के प्रतीक हैं। चलिए पिता परमेश्वर के पवित्र वचन द्वारा भी जानते हैं कि हम बपतिस्मा कैसे लेते हैं। हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए अपने हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आएं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप लोगों को एक मेन कारण मैं यह बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो हमें हर परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये परीक्षाएं शैतान हमारे जीवन में पापों की तरफ ले जाता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमें हर कदम पे, हर रास्ते पर पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलना है, क्योंकि पिता परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया था तो उनको भी परीक्षाएं देनी पड़ी शैतानों के सामने। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप बपतिस्मा के बाद जब भी अगर आप लोगों का मन पापों की ओर फिरता है तो तुरंत आप लोग समझ जाए कि ये हमारी परीक्षाएं आने का कारण है। इस परीक्षाओं में आप लोग ध्यान देकर पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बपतिस्मा क्या है, कैसे लेते हैं, बपतिस्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है। तो हम आप लोगों को परमेश्वर के अनुयायी यानी प्रचारक होने के नाते हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, पिता परमेश्वर को सारा आदर, सारा महिमा देते हुए इस वीडियो को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन।